नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ईवी का एक मंसूबा जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशाइंद इक़दाम है। वो क्यों? क्योंकि जहाँ पर पेट्रोल पंप्स आप देखते थे, पेट्रोल स्टेशंस आप देखते थे, तो वहाँ पर एक ही सवाल उठता था कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तानी मार्केट में आ भी जाती हैं तो इसके फिर चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पर नस्ब होंगे। अब उन चार्जिंग स्टेशंस का एक जाल बिछाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। कब तक प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या तफसीलात हैं। और नाज़रीन, एक दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इक़दाम लिया गया है। अब मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टैक्सीज़ को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है जो कि आवाम के लिए दस्तयाब होंगी बहुत जल्द। ये भी आपको बताएंगे कब और कितनी मिकदार में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन की। नाज़रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत होती है और फिर वो आप आम बिजली से या फिर अपने घर की बिजली से जो है वो उसको चार्ज नहीं कर सकते अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर सी बात है, एक हमने बात की थी कि एक घर के अंदर नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो इतनी कैपेसिटी की नहीं होती जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। और फिर उसकी काफ़ी हाई कैपेसिटी होती है, काफ़ी हाई रेंज भी होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हाई रेंज तक, मतलब ज़्यादा माइलेज तक ट्रैवल कर सकती है। तो इन सब वजूहात को देखते हुए कुछ फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नस्ब किए जाने थे जिनके बारे में बातचीत की जा रही थी। अब इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो मुतारिफ़ करवाई हैं पंजाब के अंदर, जो कि एक बड़ा गुड इनिशिएटिव है। उनके लिए भी चार्जिंग स्टेशन जो है वो मुतारिफ़ करवाए गए। लेकिन आज वही यहाँ पर सवाल ये था कि क्या उन चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिस तरह इलेक्ट्रिक कंपनीज़ है, BYD की कंपनियाँ, उनकी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, तो यहाँ पर सवाल ये उठता था कि क्या वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उन चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज हो सकती हैं। तो उस हवाले से एक प्लानिंग की गई है जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा EV फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो है वो शुरू होने जा रहा है। और ये किसकी जानिब से की गई है? हबको ग्रीन की जानिब से और BYD के इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये फास्ट चार्जिंग DC जो है स्टेशन जो है ये मुतारिफ़ करवाए जाएंगे और इसका एक नेटवर्क जो है कायम किया जाएगा। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कहा जा रहा है अगले 3 साल के अंदर इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और 3 साल के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा जाल, ये बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में बिछा दिया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो 50 फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं ये मुतारिफ़ करवा दिए जाएंगे। 50 चार्जिंग स्टेशन टिल दिसंबर, मतलब इसी साल के दिसंबर तक 50 चार्जिंग स्टेशन जो है वो बन जाएंगे। और उसके बाद जिन मकामात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये नस्ब होनी चाहिए और जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो फुकदान ना हो, मतलब जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ये नस्ब होने चाहिए, जिनके अंदर आपके फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, अर्बन आपका जो है वो डेवलपमेंट और आपके जो शहरी मराकज़ हैं वहाँ पर वो आ जाती हैं, अर्बन सेंटर्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो शहरी मराकज़ के दरमियान हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उन पर नस्ब किए जाने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन ये मसरूफ़ मकामात जो है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मार्केट्स हो गई, तो इनके करीब करीब भी इन जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं इनको बनाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी अपडेट है और एक खुशाइंद बात भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि जब हम सड़क पर जाते हैं आए रोज़ हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन चूँकि स्टेशंस इतने नहीं हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस इतने नहीं हैं जहाँ से वो चार्ज हो सके। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा फ्लॉ था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर मार्केट के अंदर इन भी हो जाती है तो उसका ये एक फ्लॉ है कि इसके चार्जिंग स्टेशंस इतने नस्ब नहीं है। तो अब वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब ये एक बहुत बड़ा जाल बिछने को जो है वो तैयार है। नाज़रीन, हाईवेज़ पर 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर इनको जो है वो नस्ब किया जाएगा। दैट्स वेरी गुड अप्रोच। क्यों? क्योंकि आपने आपको बताया था कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियों की तो रेंज है 400 किलोमीटर तक, 450 किलोमीटर तक उन्हें सिंगल चार्ज, लेकिन 150 से 200 किलोमीटर ये एवरेज गाड़ियों की ड्यूरेशन है। और हाइब्रिड मतलब वो डुअल जिनके अंदर फंक्शन है, जो कि पेट्रोल पर भी चल सकती हैं और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी पर भी चल सकती हैं। तो नाज़रीन, उन गाड़ियों की रेंज भी 100 से 150 किलोमीटर तक थी। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि 150 से 200 किलोमीटर तक के फासले पर ये जो है ट्रैवल अगर कोई गाड़ी कर रही होगी, फैमिली के साथ कर रही होगी, तो फिर सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको जो है इलेक्ट्रिक स्टेशंस के जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो नज़र आएंगे, जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, कमर्शियल मकामात का जो है हमने आपको बताया। और पहले मरहले की अगर बात की जाए तो ये किन किन सिटीज़ में अवेलेबल होगी? लाहौर के अंदर अवेलेबल होगी, इस्लामाबाद के अंदर अवेलेबल होगी और फिर उसके बाद कराची के अंदर जो है अवेलेबल होगी। और किन किन जो है पेट्रोल पंप्स पर या पेट्रोल स्टेशंस पर जो है ये नस्ब किए जाएंगे? PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये यहाँ पर होगा, पाको, गनवॉर और अटक
एटॉक या अटॉक आप कहते हैं उसको, एटॉक पेट्रोलियम पर भी ये चार्जिंग स्टेशन जो है ये दस्तियाब होंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है। इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो टैक्सीज़ मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। किसके लिए? आवाम के लिए, ताकि माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जा सके। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि कराची के अंदर जो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया के गंदे तरीन शहरों में जो है सर फहरिस्त होता है। टॉप 10 सिटीज़ के अंदर हमेशा कराची और लाहौर का कोई ना कोई जो है वो नाम होता है, पहले नंबर पर, समटाइम दूसरे नंबर पर, समटाइम तीसरे चौथे नंबर पर। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि वहाँ पर ये चीज़ मुतारिफ़ करवाई जा रही है। इससे माहौल भी साफ़ होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स भी जो है वो चलेंगी, और फिर सबसे ज़्यादा रिलीफ इससे आवाम को भी मिलेगा। वहाँ पर जो है एक अच्छी फ़िज़ा में, एक खुशगवार फ़िज़ा में जो है वो सांस ले सकेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से सिंध की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहला फ़ैसला किया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ PPP के साथ जो है ये मुआहदा हुआ है, और तकरीबन पहले मरहले में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जाएंगी। और उसके बाद एक मीटिंग भी हुई है। मीटिंग किसकी हुई है? सिंध के सीनियर जो मिनिस्टर है शर्जील नाम मेमन और उनकी कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। फिर इसके अंदर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोग थे, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स थे और मुख्तलिफ जो है वो मुतल्लिका शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो है अफसरान इसके अंदर मौजूद थे, और उनके साथ एक मीटिंग की गई जिसके अंदर ये फैसला किया कि पहले मरहले में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ जो है वो लाई जाएंगी, और उसके बाद फिर मज़ीद इसको जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा ताकि कराची के माहौल को जो है वो खुशगवार और कराची की फ़िज़ा को पुरसकून और साफ़ सुथरा बनाया जा सके। नाज़रीन, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ग्लोबल ट्रेंड है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, और कराची भी अब इसको अडॉप्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये इनिशियल फ़ेज़ था। इनिशियल फ़ेज़ के अंदर तकरीबन 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, और गवर्नमेंट सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड जो है SEDF जो है ये जो है सब्सिडीज़ फराहम करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये नाज़रीन फिर एक और खुशाइंद बात इसके अंदर ये है कि अब पिंक टैक्सी सर्विस को भी जो है मुतारिफ़ करवाया जा रहा है ताकि ख़ातीन को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, उनको ख़ुद मुख्तार बनाया जा सके, और ख़ातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस जो है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी मुतारिफ़ करवाई जा रही है। और उसके अंदर जो है ड्राइवर्स कौन होंगे? ड्राइवर्स भी ख़ातीन होंगी। उनके अंदर पैसेंजर्स कौन होंगी? पैसेंजर्स भी ख़ातीन होंगी। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है ख़ातीन को ख़ुद मुख्तार करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका अज़्म बढ़ाने के लिए कि वो भी किसी से कम नहीं है। और मार्केट के अंदर जहाँ पर कुछ खातून हिचकिचाती हैं एक को एनवायरनमेंट में काम करने से, और तो उनके लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उनका अपना काम होगा, आराम सुकून से वो ट्रैवल कर सकती हैं, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, माहौल के लिए भी खुशगवार है, और फिर उनके साथ ट्रैवल कौन कर सकेगा? वो भी ख़ातीन ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये फिर बड़ा एक अच्छा एक इक़दाम है, और इसके अंदर फिर वेरिफिकेशन वगैरह मुकम्मल की जाएगी, पुलिस की वेरिफिकेशन होगी, प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग उनको दी जाएगी ख़ातीन को, और फिर उनका लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसके बाद ये तमाम तर जो है इक़दामात किए जाएंगे ख़ातीन को मजबूत बनाने के लिए। नाज़रीन, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो करीम से, ऊबर से, और जितनी भी ये लोकल कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, तो उनसे भी मशवरा लिया जा रहा है और उनसे भी राब्ते में है सिंध हुकूमत, और इसके लिए जो है स्पेशल एक टीम तैनात की गई है, और उनकी बातचीत और उनके रवाबित जो है अभी फ़िलहाल जारी हैं। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किया गया, बड़ा एक अच्छा इक़दाम है, बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, जिसके अंदर सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च की जा रही है, फिर ख़ातीन को मजबूत करने के लिए, उनको खुद मुख्तार बनाने के लिए पिंक टैक्सी सर्विस का भी इनेकाद किया गया, और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ करवाई जा रही है। इसके अंदर हमने पहले देखा था कि पिंक स्कूटीज़ जो है वो पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जितने भी लोग हैं, अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा जाल बिछने जा रहा है, जिसके बाद आपकी जो है बहुत सी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ट्रैवल जो है वो मज़ीद एक्सपैंड हो जाएगी, आपकी रेंज जो है वो मज़ीद इजाफी हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।